सो भाई आप सभी का स्वागत है सीयूटी अड्डा के ऊपर। और आज हम लोग आपसे मिलाने के लिए लेके आए हैं वो बच्चा जो साइंस के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। कहीं ना कहीं उसने जो मेहनत की है और सीयूटी का जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो वो मेहनत सामने आई है। मैं ऐसे बच्चे से आपको मिलाऊंगा जिसने कहीं ना कहीं चीजों को बहुत स्ट्रगल वे में कंप्लीट किया है। और जो मेहनत की है वो आप सभी के सामने अब पता लगने वाली है। क्या उन्होंने पूरी स्ट्रेटेजीज को अपनाया, रिसोर्सेज क्या यूज किए, कहां से उन्होंने सारी चीजों को कंप्लीट किया, तो सारी चीजें डिटेल में हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो मेरे साथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं अंबर। अंबर बेटा अपने बारे में बताइए कि हाँ, थोड़ा सा कि आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है, सीयूटी के अंदर कौन कौन से पेपर्स आपने दिए थे। मेरा नाम अंबर कोठारी है। मैंने सीयूईटी का फॉर्म भरा था। मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और जीएटी का सब्जेक्ट लिया था सीयूईटी में। और एंड उसके अलावा जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कितना कितना स्कोर आपका आया, याद है कुछ। हाँ, मैंने बायो में 240 स्कोर किया, फिजिक्स में 223 एंड केमिस्ट्री में 220 था। ओके इंग्लिश ओके। और जीएटी में थोड़ा कम हो गया मेरा मार्क्स। हाँ, मतलब मेनली फोकस आपका था कि यार मेरे को कहीं ना कहीं बीएससी की तरफ जाना है, तो उस केस के अंदर चीजें करनी है, राइट। तो हाँ, सबसे पहले अंबर मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने अपनी जो प्रिपरेशन स्टार्ट करी किस तरीके से स्टार्ट करी, कि हमको किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, और ये सीयूटी एग्जाम के बारे में आपको कैसे पता लगा। सीयूईटी के बारे में जैसे मुझे नीट का जब प्रिपरेशन कर रहा था तब मुझे पता चला कि ये ग्रेजुएशन कोर्स के लिए सीयूईटी का एग्जाम देना होता है। ओके उससे टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है सीयूईटी में अच्छा स्कोर करने से। ओके ओके ओके। तो मतलब कहीं ना कहीं सीयूटी एग्जाम के बारे में आपको वहां से पता लगा कि यार इससे आपको टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन मिलता है, तो हाँ, अच्छा एग्जाम है, राइट। तो हाँ। इसके अंदर अंबर मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि मुझे एक चीज ये बताइए कि जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो किस तरीके से, क्या स्ट्रेटेजी आपने फॉलो की थी। मई के बाद में जैसे जनरली बच्चा क्या करता है, मई जून में स्टार्ट करता है चीजों को, तो उस टाइम पे आपने क्या क्या चीजें फॉलो करी, उसके बाद में आगे कैसे बढ़े, सारी चीजों के बारे में एक बार बता दीजिए जिससे बच्चे थोड़ा जान पाए। जैसे मैं कोई भी चैप्टर पढ़ता था स्टार्टिंग में तो जैसे टीचर कराते थे थ्योरी साइड अच्छे से करता था। फिर उसके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करता था फिजिक्स में जैसे कोई टीचर ने अभी थ्योरी पढ़ा है तो उस पे तुरंत ही उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेता था, जिससे वो ओके टॉपिक माइंड में सेट हो जाए। ओके ओके, ठीक है। और उसके बाद में आप मंथ ऑन मंथ आगे बढ़े थे या किस तरीके से आपने चीजों को किया उसमें। मतलब सर समझा नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप हर महीने की एक स्ट्रेटेजी बनाते थे, अब एक वीकली बनाते थे, या किस तरीके से आप चीजों को फॉलो करते थे। मतलब मेरा कभी मंथली टारगेट ही रहता था कि इस महीने में जैसे फिजिक्स का ये 2-3 चैप्टर करने हैं, केमिस्ट्री का ये 2 चैप्टर करना है। मैं मंथली फॉलो करता था। हाँ, मंथली मतलब टारगेट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कहीं ना कहीं। चीजों को हम लोग जब फॉलो करते हैं, क्योंकि देखो जब तक टारगेट डिसाइडेड नहीं होती हैं तब तक चीजें पता नहीं होती हैं कि क्या हम लोग कर सकते हैं, कितने एफर्ट्स लगा सकते हैं। मेरे को एक चीज बताइए, जब बच्चा कोई भी आए, अगर सीयूटी का उसने फॉर्म भर रहा है, या मैं बोलूंगा कि सीयूटी के बारे में उसने सुन लिया है, तो उसके बाद में वो रिसोर्सेज कौन कौन से यूज करे जिससे उसका स्कोर बहुत अच्छा आ जाए। जैसे वो कोई भी अगर प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है या कोई भी टीचर से पढ़ रहा है, वो टीचर आपको जो करा रहा है वो आपको मेन एनसीईआरटी पे प्राइमरी फोकस होना चाहिए कि एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए जो भी टीचर आपको समझा रहे हैं। और आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एक एक क्वेश्चन को अच्छे से करना है, क्योंकि सीयूईटी का पेपर एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है पूरा। चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, ओके। आपका एनसीईआरटी पे अच्छे से कमांड होना चाहिए। तो मतलब इसके अंदर आपको एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, दूसरी चीज आपको कहीं ना कहीं कोई प्रैक्टिस के लिए भी साथ में रिसोर्सेज लेने पड़ेंगे, तब जाके हाँ, चीजें आपको कर पाओगे, राइट। मैं यहाँ पे एक चीज और पूछना चाहूंगा अंबर आपसे। मेरे को एक चीज ये बताइए कि कहीं ना कहीं आप जब मॉक टेस्ट देते थे तो मॉक टेस्ट का स्ट्रेटेजी क्या रहती थी आपकी, कि भाई मॉक मॉक टेस्ट देना है तो किस तरीके से उसका आपका पूरा फॉलो करते थे, वो एक बार बताएंगे। मीन आप मॉक टेस्ट अगर आप दिन में दो दो चाहे एक दो आप उसको पूरे तरीके से आप उसको एनालाइज कीजिए कि आपका कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। बहुत लोग मॉक टेस्ट दे देते हैं, मिस्टेक एनालाइज नहीं करते। आपको ओके। मेन फोकस होना चाहिए कि मेरा कहाँ गलती हो रहा है मॉक में। तो मतलब कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट थिंग इसकी मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्या क्या गलतियां उसके अंदर कर रहे हो, वो मैटर करता है। हाँ उसको सर। आप एनालिसिस करो, एनालाइज करो कि भाई मैंने ये गलती की है, ये गलती मेरी अगले उसमें नहीं होनी चाहिए। आप हाँ जो सर। ये गलतियां होती थी उसकी कोई नोटबुक बनाते थे या क्या करते थे, कुछ अलग से कुछ भाई, आप करते। मैं मिस्टेक कॉपी बना के रखता था कि इस टॉपिक पे मेरा मिस्टेक हो रहा है, या मैं एनसीईआरटी में मार्क कर देता था कि यहाँ पे मेरा बार बार गलती हो रहा है इस टॉपिक पे। ओके ओके ओके।
अमर एक चीज मुझे बताओ कि जब आपका स्कोर कम आता था तो आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते थे, या घर वाले जो आपके हैं वो किस तरीके से आपको हेल्प करते थे, क्या क्या चीजें होती थी? मतलब घर वाले ये, मैं जैसे बार बार अगर मैं रिवीजन पे फोकस करता, मेरा कभी मौके नहीं मिलते थे इनको analyze करने की, कहाँ गलती हो। बहुत बार ऐसा होता था कि मेरे मॉक कम ही आते जाते थे। ओके। बहुत लोग अगर जब मॉक में कम आता है तो मॉक छोड़ देते हैं। आपको मॉक देना छोड़ना नहीं है, फिर आपको मिस्टेक को एनालाइज करना है। ओके ओके, तो इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आप लोग मॉक टेस्ट लगा रहे हो, स्कोर कम आ रहा है, तो आपको उसको छोड़ना नहीं है, आपको वहां पे कॉन्फिडेंस के साथ खड़े रहना है, और आपको ये देखना है कि भाई मेरी गलती अगर हो रही है तो मुझे उसको एनालिसिस करना है, देन मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन मैं मौका देना छोड़ूंगा नहीं, चाहे मेरा कम स्कोर आ रहा है, चाहे ज्यादा आ रहा है, चाहे कैसा भी स्कोर मेरा आ रहा है, राइट? यही आप करते थे? हाँ सर। हाँ, मतलब ये हाँ। एक लड़ाकू वो होना चाहिए अपने अंदर एटीट्यूड कि यार हाँ, मुझे मेरा बेस्ट देना है, और जब मैं बेस्ट दूंगा तो अपने आप सारी चीजें आसान हो जाएंगी, राइट है? हाँ सर। ओके। तो इसके बाद में मैं अंबर एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने ये तो बताया कि हमने रिसोर्सेज को ये यूज किया, ये रिसोर्सेज मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहे, कहीं ना कहीं एनसीईआरटी की आपने बात की, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। एक चीज मुझे बताइए कि जब बच्चा प्रिपरेशन करने बैठता है, उसके मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन्स रहती हैं कि सर क्या मैं इसको बोर्ड के बाद में पढूं या पहले पढूं, आपको क्या लगता है इसके अंदर? बोर्ड्स के साथ साथ ही करते रहना चाहिए, क्योंकि सीबीएसई में हम देखते हैं कि जो सीबीएसई या कोई भी बोर्ड से होते हैं, अब पेपर ज्यादा ऑब्जेक्टिव आ रहा है। अब आप साइड बाय साइड बोर्ड के साथ ही सीयूईटी का प्रिपरेशन कर सकते हैं। बोर्ड्स में आपको थोड़ा सब्जेक्टिव पे फोकस करना होगा, और सीयूईटी में थोड़ा आपको ऑब्जेक्टिव पे फोकस करना होगा। राइट राइट। तो मतलब कहीं ना कहीं आप यही कह रहे हैं कि अगर आप पहले से प्रिपरेशन करते हो, जब आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वो आपके लिए यूजफुल होगी अच्छा स्कोर लाने के लिए, राइट है? हाँ यूजफुल आप सभी यूजफुल। के लिए होने वाली है। हाँ अगर सर। बहुत सारे बच्चों का ये मन में डिलेमा होता है कि सर मैं तो लास्ट के 1.5 महीने पढ़ूंगा, टॉपर बन जाऊंगा, क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल तो है, पर गारंटी नहीं है कि आप स्कोर कर ही लोगे लास्ट के 1.5 महीने में। इसलिए आप ओके जितना हो सके जल्दी स्टार्ट कीजिए। ओके, मेन और थिंग जितना इसके, जल्दी स्टार्ट किए उतना जल्दी करें। ओके मतलब जितना जल्दी अगर हम स्टार्ट करेंगे, सारी चीजें अच्छे से करेंगे, वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। एज कि अगर मैं बोलूं कि यार लास्ट मोमेंट में मैं प्रिपरेशन करूंगा, मैं टॉपर बन जाऊंगा, ये एक तरीके से रिस्क फैक्टर है। वो रिस्क फैक्टर है। ओके ओके, तो मतलब कहीं ना कहीं वो रिस्क फैक्टर है जो प्रॉब्लमेटिक होता है कि यार अगर आप स्टार्टिंग से अगर फोकस कर रहे हो तो देन वो कहीं ना कहीं आपको जिता देगा, आपको मेहनत करवाएगा, और एंड में आपको रिजल्ट देगा, राइट है? हाँ। हाँ सर। ओके। इसके अलावा एक चीज मुझे और बताइए कि जब बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं कि सर मैं तो सर जो थ्योरी है, मैं थ्योरी थ्योरी पढ़ूंगा, मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, तो क्या एंड में रिवीजन का इंपॉर्टेंट रोल होता है इसके अंदर? और रिव्यू का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें हर मंथ जैसे कोई चैप्टर हमारा खत्म हुआ, हमें उसके तुरंत शॉर्ट नोट्स बना लेने चाहिए, क्योंकि एंड मोमेंट पे जाके हम पूरा नोट्स को पलट नहीं सकते, उतना टाइम नहीं रहता हमारे पास। शॉर्ट नोट बना हुआ रहता है फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो बहुत यूजफुल होता है हम लोग के लिए। ओके, तो एक बार आप बताओगे आपने कैसे, अगर आपके पास है पीछे शॉर्ट नोट्स, तो किस तरीके के शॉर्ट नोट्स आपने बनाए थे, किस तरीके से सारी चीजें की थी, एक बार दिखा सकते हो आप अभी सारे तो बच्चों को? अभी तो 1 मिनट रुकिए सर। हाँ कोई दिक्कत नहीं, बोल। आराम से, कि किस तरीके से नोट्स आप बनाते थे? कि कहीं ना कहीं एक चीज आपने देखी कि टॉपर जो बच्चा होता है, वो कहीं ना कहीं सारे शॉर्ट नोट्स बनाता है, प्रॉपर मिस्टेक नोटबुक बनाता है, कि जब उसकी मिस्टेक्स होती हैं तो वो उन सारी चीजों को बताता है कि भाई मेरी ये गलती हो रही है, मुझे इस पे काम करने की जरूरत है, और मैं काम करूंगा तो आगे बढ़ूंगा, राइट है? हाँ सर। हाँ। तो एक बार थोड़ा सा अंबर, हम आपको थोड़ा सा कष्ट दिया है इस चीज के लिए, लेकिन थोड़ा बच्चों को नहीं पता सर। रहे कि हाँ, तो एक बार थोड़ा सा सही कर लीजिए, हाँ ठीक है, डन। हाँ ओके ओके, डन डन डन। जैसे ऐसे था नोट्स। ओके, मतलब छोटे नोट्स आप बना लेते थे, या आपने अलग अलग पेजेस बना रखे हैं? हाँ, हर एक चैप्टर का अलग अलग पेज है। ओके ओके ओके।
जैसे अब मतलब मेरे हर एक पास पेज का। 12th का शॉर्ट नोट है। मेरे पास अभी 11th के चैप्टर्स के, 12th का मैंने कहाँ रख दिया मेरे को याद नहीं। चलो ठीक है, कोई ना, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आप उन सारी चीजों को कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। हाँ सर। चलो बहुत अच्छा, ये चीज तो बहुत अच्छी है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज आपको समझ में आई कि जैसे बच्चे ने बताया कि यार हमें शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, अपनी मिस्टेक नोटबुक बनाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा मैं आपसे पूछना हाँ चाहूंगा, मुझे एक चीज बताइए कि जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनको जो प्रिपरेशन अब करना चाहते हैं सीयूईटी की 2027 के लिए, तो उनको क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए जिससे वो अच्छा इफेक्टिवली रिजल्ट लेके आ पाए? कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान दे, और मतलब हर टाइप के क्वेश्चन करे, कि पार्टिकुलर कि ये करूंगा तो यही एग्जाम में आ जाएगा। तो ये अब पेपर पैटर्न चेंज हो रहा है, पेपर मतलब कोई कोई भी लेवल का क्वेश्चन सकता है। आपको इजी भी करके जाना है, मॉडरेट भी करके जाना है, हार्ड का भी प्रिपेयर करके जाना है। ओके, मतलब हर चीज को आपको ध्यान रखना है, मॉक टेस्ट आपको लगाने प्रॉपरली। हाँ, रिविजन एटलीस्ट करना कितने है मॉक अच्छे टेस्ट से। लगाने चाहिए बच्चे को जिससे वो मतलब उसका स्पीड और एक्यूरेसी पे काम कर ले? मतलब वो हर पॉइंट पर करता है, क्या हुआ? कि कोई फिक्स नंबर ऑफ टेस्ट नहीं है। कि बहुत लोग होते हैं वो लोग कम टेस्ट लगा के सिलेक्शन ले लेते हैं, बहुत होते हैं बहुत ज्यादा टेस्ट दे के भी नहीं सिलेक्ट हो पाते, क्योंकि लेकिन वो फिर भी अपने अगर मैं मिस्टेक रफली बोलूँ तो, एक अगर आइडिया बोलूँ करके वो तो 40 to 50। मॉक टेस्ट लगाने चाहिए हर एक सब्जेक्ट के, तब जाके बात बनेगा। राइट है। चलो बहुत अच्छी बात है ये तो। और इसके अलावा मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा अंबर, कि आप सीयूईटी अड्डा से कैसे जुड़े, किस तरीके से आपने पूरी प्रिपरेशन करी, और किस तरीके से आप आगे बढ़े, उसके बारे में और थोड़ा सा बता दीजिए। मतलब मैं ऐसे ही चैनल देखा, क्या कौन कौन से चैनल सीयूईटी का, या मैं तो मैंने वो सीयूईटी अड्डा का चैनल देखा, वहाँ पे बहुत सारे मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस होते थे, टॉप 100 क्वेश्चन फिजिक्स के, केमिस्ट्री के। मैं वो क्वेश्चन लगा लेता था, एंड सीयूईटी का जब एग्जाम दिया कुछ क्वेश्चन मुझे डायरेक्ट भी मिल गए थे। वो कुछ बहुत कुछ हेल्पफुल रहा था मेरे लिए। अरे वाह, मतलब सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट भी मिल रहे थे? अरे बहुत हाँ बहुत बढ़िया। ये तो देखो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वालिटी जो कंटेंट होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, कहीं ना कहीं वो आपको लास्ट में विनर बना देता है। और बहुत सारे सवाल एज इट इज मिलते भी हैं। वही होता है ना हाँ कि सर। जो पढ़ाया वही आया, वही चीज होती है, राइट? हाँ हाँ, तो मतलब कहीं ना कहीं बच्चों को यही आप बोल रहे हो कि यार, कि बच्चों को एक चीज फॉलो करनी चाहिए कि यार आपको फोकस्ड होके चलना है, जितना ज्यादा आप फोकस्ड रहोगे उतना अच्छा रहेगा। और एक टीचर पे बिलीव हाँ करना है, चैनल पे बिलीव करना है, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, आपको एक ही टीचर से पढ़ना है। बहुत लोग करते 4 टीचर से पढ़ने लाते हैं एक ही चैप्टर को, वो आपका टाइम भी पूरा खाता है। ओके, तो मतलब कहीं ना कहीं आप आपको एक पूरा ही। बिलीव के साथ चलना है, राइट? हाँ, ओके, चलो और अच्छा है बेटा। आपको रिसोर्स भी एकदम लिमिटेड रखना है। बताइए बताइए अंबर, बताइए बताइए, कंप्लीट करिए। आपको अपना रिसोर्स भी एकदम लिमिटेड रखना। बहुत लोग जैसे क्वेश्चन लगाते हैं, बहुत सारे रिसोर्स खरीद लेते हैं और एक को भी ऐसे यूटिलाइज नहीं कर पाते। आपको रिसोर्स को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करना है। ओके मतलब एक ही तो आपको कोशिश कीजिए कि जितना बार हो सके उसको प्रैक्टिस करें। ओके, समझ गया समझ गया, मतलब कि कहीं ना कहीं एक ही बुक है उसको मल्टीपल टाइम्स करोगे तो बेनिफिट होगा। अगर मैं सिर्फ मल्टीपल बुक्स को करता रहूंगा और एक बार भी पूरा सॉल्व नहीं हुआ तो वो दिक्कत की बात होने वाली है, राइट? हाँ सर। ओके। हाँ अमर सर। बहुत अच्छा लगा आपके साथ, मतलब आपने काफी इंसाइट्स जो अच्छी बताई है ना, वो बहुत अच्छी बताई है। ये कहीं ना कहीं बच्चों को मदद करने वाली है। तो मैं तो यही कहूंगा कि यार कहीं ना कहीं आपको रिसोर्सेज पे लिमिटेड रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सर मैं अनलिमिटेड चीजों की तरफ जाऊंगा, तो फिर आप रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें नहीं कर पाओगे। आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, रिवीजन करना है, और सबसे बड़ी बात है मॉक टेस्ट देना है, जिससे से ही आपका रिजल्ट बनेगा। राइट है? हाँ चलिए। तो हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया अंबर, आपका जुड़ने के साथ, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी मिलते रहेंगे आपसे।